Hello my dear students, I welcome you all to my channel Be Smarty and the second part of determiners. In this video we will learn about articles and possessives. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल्स कितने होते हैं। आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या क्या होता है, ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, द। जैसे कि मानो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि गिव मी अ बुक, तो एट फर्स्ट तो आपका माइंड कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि सर ने कौन सा बुक मांगा, भाई कौन सा बुक मांगा, अच्छा ये लीजिए सर, प्लीज़ टेक इट सर। तो आप कंफर्म नहीं हो, ना ही मैं कंफर्म हूँ कि मैंने कौन सा बुक मांगा है, ना ही आप कंफर्म हो कि आपको कौन सा बुक देना है। मैं बोल दूँ कि क्लास 10 से कोई एक बच्चे को बुला के लाओ, कॉल अ बॉय फ्रॉम क्लास 10, तो आप जाकर किसको बुलाओगे, कौन सा बच्चा आएगा, कोई भी आ सकता है ना, डेफिनेट नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल लूँ कि कॉल द बॉय फ्रॉम क्लास 10 हु इज़ वेयरिंग रेड टी शर्ट, तो वही बच्चे को बुला के आप लाओगे ना जो रेड टी शर्ट पहना है, डेफिनेट, दैट मीन्स कि मैंने डेफिनेट बोल दिया। तो जब भी मैं डेफिनेट की बात करूँ तो द लगाएंगे, इनडेफिनेट हो तो ए और एन लगाएंगे। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला, ए एंड एन बोथ आर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तभी आपको ए और एन लगाना है, नहीं है तो गलती से भी मत लगाना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैन लिखा है तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे, लेकिन अगर मेन लिख दिया तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे एप्पल लगा हुआ है तो यहाँ पे हम एन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एप्पल्स है तो यहाँ पे हम ए और एन में से कुछ भी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। A is used with the nouns starting with consonant sounds and N is used with the nouns starting with vowel sound। तो अ से लेकर अह तक को हम लोग vowel sound बोलते हैं और क से ज्ञ तक हम लोग consonant sounds बोलते हैं। तो चलो टावर पहला वर्ड क्या आ रहा है, ट की साउंड आ रही है जो क से ज्ञ तक है, कॉन्सोनेंट साउंड है, सो हेयर वी विल यूज ए। आगे चलते हैं, ऑरेंज, ऑ यानी ववेल साउंड, तो यहाँ लगाएंगे हम लोग एन। नेक्स्ट, ऑनेस्ट पर्सन, इट इज़ नॉट हॉनेस्ट, इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं तो ववेल साउंड आ रहा है तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे एन। एम एल ए, भले ही ये आपका कॉन्सोनेंट हो लेकिन हमारा साउंड आ रहा है एम एल ए, एम यानी ए ऐसा वाला, और ये आपका ववेल है तो इसलिए यहाँ पे हम एन लगाएंगे। नेक्स्ट, एम पी, इसमें भी हम लोग लगाएंगे एन। आवर, इसमें भी लगाएंगे एन। यूनिवर्सिटी, अब देखो यहाँ पे यू जो है वो हमारा ववेल तो है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये आ रहा है यूनिवर्सिटी, यानी य का उच्चारण आ रहा है जो कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे अ। नेक्स्ट, यूरोपियन, यहाँ भी वही साउंड आ रहा है तो यहाँ भी हम लगाएंगे ए। नेक्स्ट, 1 रुपी नोट, व न, तो यहाँ पे व आ रहा है, दैट मीन्स हेयर वी विल यूज ए। तो आई होप कि ए और एन का यूज़ आपने ईजिली समझ लिया होगा। तो चलो हम लोग द को कैसे समझते हैं। द इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन टू मेक इट स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। जब हम किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं या पर्टिकुलर बनाना चाहते हैं, देन वी हैव टू यूज द। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द कार दैट आई बाउट यस्टरडे, मैं किसी दूसरे कार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी कार की बात कर रहा हूँ जो मैंने कल खरीदा है, कोई और कार नहीं है। नेक्स्ट, गिव मी द बुक दैट आई गेव यू लास्ट वीक, मुझे वही किताब दो जो मैंने तुम्हें लास्ट वीक दिया था, उसके पहले दिया था वो भी नहीं चाहिए, जो कल दिया था वो भी नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरा बुक नहीं चाहिए, मुझे वही वाला बुक चाहिए जो मैंने तुम्हें लास्ट वीक दिया था, है ना, बन गया ना स्पेसिफिक। चलो आगे चलते हैं। When a noun is used for the first time, it takes a or an before it, but when it is repeated, it takes the before it। तो जब कोई नाउन हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, यानी उसके बारे में पहले कभी नहीं बताया गया हो, ना ही आपको उसके बारे में पता हो और ना ही मुझे इसके बारे में पता हो, तो इन सच केस वी हैव टू यूज ए और एन। बट व्हेन द नाउन इज रिपीटेड फॉर द सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम एंड any more time, okay, then you have to use the before it। for example, मैंने एक डॉग को वहाँ देखा, तो भाई वहाँ मैंने एक डॉग को देखा, तो डॉग पहली बार आ रहा है, हमें नहीं पता था, डॉग को मैंने पहली बार देख रहा, तो अ डॉग हम लिखेंगे। लेकिन जैसे उसी डॉग के बारे में हम दोबारा बात करें कि वो डॉग बहुत डेंजरस है या फिर डेंजरस था, तो वहाँ पे हम लिखेंगे द डॉग। तो फर्स्ट टाइम हमने इस डॉग के बारे में बात किया तो ए लगाया हमने, सेकंड टाइम इसी डॉग के बारे में बात कर रहे हैं तो द लगाएंगे। तो यही चीज़ आपको हमेशा फॉलो करना है। देखो यहाँ पे हमने पीकॉक के बारे में फर्स्ट टाइम बात किया तो ए लगाएंगे और सेकंड टाइम बात किया तो द लगाएंगे।
नेक्स्ट, द इज यूज्ड बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कहीं पे सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए तो वहाँ पे हमें क्या करना है, द का ही यूज़ करना है। इसके अलावा कुछ भी दूसरा मत लगा देना, गलत हो जाएगा। जैसे कि मोस्ट इंटरेस्टिंग सुपरलेटिव डिग्री है तो हमने द लगा दिया, तो ही इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बॉय ऑफ आवर क्लास। वैसे ही हमने लिखा कि नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, तो देखो लॉन्गेस्ट EST लगा हुआ है, सुपरलेटिव है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द। तो यहाँ तक आपको तो द के यूज़ का थर्ड रूल समझ में आ गया। तो चलो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले रूल में। यूज नंबर 4, द इज यूज बिफोर द पोजीशंस। जब भी वहाँ पे कोई पोजीशंस आती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ भी पोजीशन लगा दो, वहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, द। जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द फिफ्थ, द 20th, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, द इज यूज्ड बिफोर अ कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। अगर हम पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। कैसे करके, जैसे कि मान लो अगर हम काऊ की बात कर रहे हैं, तो काऊ अगर मैं सभी गाय की बात कर रहा हूँ, सभी काऊ की बात कर रहा हूँ, तब वहाँ पे हम द लगाएंगे। जैसे द काऊ गिव्स अस मिल्क, तो एक गाय नहीं, सभी गाय हमें दूध देती है। नेक्स्ट, क्रो इज ब्लैक, तो एक कौवा काला नहीं होता, सभी कौवे काले होते हैं, तो इसीलिए सिंगुलर नाउन से पहले हम द का यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट, द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को हम लोग क्या कहते हैं, डेजर्ट का शिप कहते हैं ना, है ना, मरुस्थल का जहाज जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखो द कैमल लिखा है हमने, क्योंकि सभी कैमल्स को हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, द इज ऑल्सो यूज बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ गरीब का इंग्लिश क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, पुअर। चलो ओके। अगर मैं आपसे पूछूं गरीब लोग का इंग्लिश क्या होगा, तो आप में से अधिकतर लोग यही कहेंगे, पुअर पीपल, ठीक है। अमीर लोग रिच पीपल, रिच मैन, गलत। आपको वहां पे सिर्फ क्या करना है, पुअर और रिच से पहले द लगा दो, आपका काम खत्म, 1 नंबर काम तुरंत खत्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द पुअर यानी गरीब लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग, द रिच अमीर लोग, द फूल मूर्ख लोग, द डीफ बहरे लोग, ठीक है। सबके लिए हम लोग द यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द हेवनली बॉडीज, यानी जितनी भी हेवनली बॉडीज होती है ना, जिसको हम कहते हैं कि भगवान ने क्रिएट किया है, उन सारी चीज़ों के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द सन, द मून, द स्टार, द एयर, द स्काई, द प्लैनेट्स एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ, किसके नेम से पहले हम द लगाते हैं, जैसे कि रिवर, माउंटेन रेंजेस, सीज एंड ओशंस, seasons, famous and holy books, newspapers, historical places and well-known buildings, titles or positions, caste, planes, ships, trains, etc. एग्जाम्पल जैसे कि कृष्णा रिवर का नाम है, हिमालयाज माउंटेन रेंज का नाम है, द पैसिफिक ओशन ओशन का नाम है, द स्प्रिंग सीजन का नाम है, द गीता हॉली बुक का नाम है, द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, द वाइट हाउस हिस्टोरिकल प्लेस है, सॉरी एक बहुत ही वेल नोन बिल्डिंग है, अमेरिका में है, सबको पता है, द प्राइम मिनिस्टर एक पोजीशन है, द गवर्नर भी एक पोजीशन है, द मुस्लिम कास्ट है, उसके बाद द शताब्दी एक्सप्रेस आपका ट्रेन का नाम है। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से हम कौन कौन जगह पर आर्टिकल्स लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस सही होगा, लेकिन अब हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ हम आर्टिकल्स लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि किन किन जगहों से हम आर्टिकल्स को हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस सही होगा, लगा दिए तो गलत हो जाएगा। जैसे कि जनरली नो आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कोई भी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन या प्रॉपर नाउन आपको दिख जाए उसके पहले द मत लगाना। जैसे कि इंडिया से पहले द नहीं लगेगा, मिल्क से पहले द नहीं लगेगा, गोल्ड से पहले द नहीं लगेगा, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है द नहीं लगेगा, चंडीगढ़ प्रॉपर नाउन है तो द नहीं लगेगा। सेकेंड, नो आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, डेज, मंथ्स, डिजीजेज एट्सेट्रा। हिंदी क्या है, लैंग्वेज है, द नहीं लगेगा। जनवरी क्या है, मंथ का नाम है, द नहीं लगेगा। मलेरिया डिजीज़ का नाम है, द नहीं लगेगा। एंड मंडे ये डे का नाम है तो भी द नहीं लगेगा।
नेक्स्ट, द इज ओमिटेड फ्रॉम द फ्रेजेस सच एज, ये जो भी आपको यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं ना, इनके बीच में हम द नहीं लगाते। अब आपका माइंड आ रहा होगा सर आपने भी थोड़ा देर पहले पिछले वीडियो में बताया था कि होल से पहले हम द लगाते, तो भाई होल से पहले द लगाते, होल और जो भी नाउन रहेगा उसके बीच में नहीं लगाते। तो इसको हम द होल नाइट लिखेंगे, लेकिन होल द नाइट थोड़ी लिखेंगे। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि बीच में नहीं लगाते। नेक्स्ट, द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते होंगे द क्रिकेट, माई हॉबी इज़ प्लेइंग द क्रिकेट, तो ऐसा मत करना। द फुटबॉल नहीं होगा, द क्रिकेट नहीं होगा, द गोल्फ, द स्विमिंग भी नहीं होगा। कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स से पहले द मत लगाना। नेक्स्ट, द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर दिस प्लेसेस व्हेन दे आर विजिटेड फॉर द प्राइमरी पर्पस। जैसे कि अगर हॉस्पिटल आप जाते हो तो क्यों जाते हो हॉस्पिटल, कोई मरीज होता है उसको देखने के लिए जाते हो तो द नहीं लगाओगे। टेम्पल क्यों जाते हो, पूजा करने के लिए ना, तो द नहीं लगाओगे। मार्केट क्यों जाते हो, सामान खरीदने या बेचने के लिए ना, तो द नहीं लगाओगे। किसी से मिलने जा रहे हो तो द लगा सकते हो, लेकिन नॉर्मली मार्केट जिस काम से हम जाते हैं वो काम करने जा रहे हैं तो द नहीं लगाएंगे। स्कूल क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं भाई, वहाँ पे हम पढ़ने के लिए जाते हैं, नॉलेज लेने के लिए जाते हैं, पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो हम द नहीं लगाएंगे। किसी और काम से जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं, तो द लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये पजेसिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ पजेसिव एंड लास्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे ही पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि पजेसिव डिटरमाइनर का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको आपका अधिकार शो करता है उस जगह पर हम पजेसिव लगाते हैं। जैसे कि मेरा, तो उस पर अधिकार मेरा है, उसका, तो उस पर अधिकार भी उसका है। तो ऐसे करके माई, आर, हीज, हर, योर, देयर, इट्स, इन्हीं को हम लोग कहते हैं पजेसिव डिटरमाइनर्स। जैसे कि माई कार इज़ इको फ्रेंडली, मेरा कार जो है वो इको फ्रेंडली है। इट्स कलर इज़ ग्रीन, इसका कलर क्या है, ग्रीन। तो यहाँ पे जो ये इट्स आया है वो किसके लिए आया है, इस कार के लिए आया है। नेक्स्ट, हिज फादर इज़ अ टीचर, तो यहाँ पे हिज जो है वो हमारा पजेसिव डिटरमाइनर है। नेक्स्ट, आर स्कूल इज़ फेमस फॉर इट्स एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स, हमारा स्कूल जो है ना वो अपने आश्चर्यचकित कर देने वाले रिजल्ट्स के लिए फेमस है। तो यहाँ पे इट्स आया किसके लिए भाई, स्कूल के लिए। और आर तो आपको पता ही है पजेसिव डिटरमाइनर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। इसमें भी मैंने बताया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को शो करके बताते हैं। तो इसमें सिर्फ 4 ही आते हैं, दिस, डैट, दिस, दोज। तो दिस डॉग इज़ वेरी क्यूट, ठीक है। दैट हाउस इज़ सो ब्यूटीफुल, दीज काउज आर हर्स, ये उसकी गायें हैं। दोज बिल्डिंग्स आर ऑफ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ आवर सिटी, वो जो बिल्डिंग्स है ना वो हमारे सिटी के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन का ही बिल्डिंग है वो, उतने सारे जितने आपको दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने वाला था, इसलिए मैंने इस वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव्स को कवर नहीं किया है। पर इसका जो लास्ट पार्ट होगा ना डिटरमाइनर का, उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव को कवर करने वाले हैं। और अभी मैं आपको कुछ फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, डैट मीन्स क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो हमारे साथ इस तरह पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे वीडियोज़ और मिलता रहें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।